आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। और अगर लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जहाँ बहुत सारे सिस्टम्स हैं उनमें से एक लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसके अंदर हम फर्दर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें हम देखते हैं लिम्फ, लिम्फोसाइट, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, स्प्लीन। इसके साथ हम देखते हैं कि थाइमस ग्लैंड, ये सब मिलके जो सिस्टम बना रहे हैं उसे कहा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिखाए हुए ये टॉन्सिल्स, ये जो ग्रीन कलर में शो किया हुआ है थाइमस। इसके अलावा हम देख रहे हैं स्प्लीन। इसके अलावा हम देख रहे हैं जो ग्रीन कलर की लाइंस शो कर रही हैं ये लिम्फ वेसल्स हैं। और अगर हम अब बात करें वन बाय वन तो लिम्फ की बात करें कि लिम्फ क्या है, तो हम देखते हैं कि क्लियर वाइट से कलर का फ्लूइड होता है, जिसके अंदर फर्दर बात करें कि क्या प्रेजेंट होते हैं तो उसमें हम देखते हैं लिम्फोसाइट्स, जिन्हें के वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स या लिम्फोसाइट्स, इनके फंक्शन की अगर बात की जाए कि इनका क्या फंक्शन है, तो हम देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में एक आर्मी की तरह का काम करते हैं। मतलब ये कि हमारी बॉडी को बचाते हैं मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया से, जो क्या है, जो हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि इतने छोटे, इतने स्मॉल हैं कि उन्हें हम आम आंख से नहीं देख पाते। ये बैक्टीरिया और वायरस जो हैं, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और ये क्या करते हैं, ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो क्या करते हैं, इनसे फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को इनसे बचाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लिम्फ की, तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें हम कहते हैं कि प्रोटीन्स और फैट्स प्रेजेंट है। और ये प्रोटीन्स और फैट्स कहाँ से आती हैं, फ्लूइड फ्रॉम इंटेस्टाइन, जिसे कि काइल कहा जाता है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्दर हम बात करते हैं स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन के पास आएगा। इंटेस्टाइन से फर्दर एब्जॉर्प्शन होती है प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूट्रिएंट्स की ब्लड में। तो फिर ब्लड से फर्दर वो फ्लूइड जब आता है हमारे टिश्यूज में, तो उसे अगर हम यहाँ पर एक और डायग्राम से देखें, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड जब सर्कुलेट करता है बॉडी से, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या प्रेजेंट होता है। उसमें बहुत सारे मटेरियल्स के साथ वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो कहाँ से आ जाएंगे, जो वहाँ से लीक आउट करके टिश्यूज के पास आते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, जो हम कह रहे हैं कैपिलरी और टिश्यू के दरमियान वाली जगह है, जो स्पेस है, उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। और यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं आर्टीरियल एंड की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ें कहाँ पर आती हैं, ब्लड से निकल के लीक आउट होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड और वहाँ से टिश्यूज के पास। इसी तरह से अगर हम वेनस एंड की बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं दोबारा से जो वाटर है, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स हैं या कार्बन डाइऑक्साइड, वो आ जाते हैं ब्लड में। अगर हम एक साथ और डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, और इसमें जैसे कि हम ऊपर भी बात कर रहे थे कि जो टिश्यूज के दरमियान में स्पेस है, उस स्पेस को क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें हम बात कर रहे थे कि जो ब्लड प्लाज्मा से मटेरियल एस्केप होके आता है, यहाँ पर उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड में जो इस रीजन में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर इस रीजन में जो प्रेजेंट होगा उस फ्लूइड में क्या क्या होगा, उसमें अगर हम देखें तो देखते हैं कि ऑक्सीजन है, इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, या फिर हम कहते हैं कि और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जिनकी के टिश्यू सेल्स को ज़रूरत होती है, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। या फिर वो कहाँ से लीक आउट करके आते हैं, वो ब्लड से लीक आउट करके आते हैं ताकि उनको पहुँचाया जाए टिश्यू सेल तक। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि आर्टीरियल एंड की बात करें तो आर्टीरियल एंड में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो कहाँ से हो रही है, वो ब्लड स्ट्रीम से हो रही है इंटरस्टिशियल स्पेस में, जैसे कि ये एरो शो करें। इसी तरह से अगर हम वेनस एंड की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारा फ्लूइड जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है, वो फर्दर कहाँ पर मूव करेगा। अब यहाँ पर हम बात करें कि प्रीडोमिनेंट मूवमेंट होती है उस फ्लूइड की, यहाँ से इस स्पेस से कहाँ पर आएगी, वापस ब्लड स्ट्रीम में। हम देखते हैं कि फर्दर जो एक्सेस फ्लूइड है या फिर वो जो प्रोटीन्स हैं कि जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो फर्दर कहाँ पर आ जाती हैं, वो इन वेसल्स में आ जाती हैं, जिन्हें के लिम्फेटिक वेसल्स कहा जाता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है, ये जो फ्लूइड है इसको दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में पोर करता है ताकि फ्लूइड इम्बैलेंस ना हो, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्लूइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। क्योंकि अगर फ्लूइड का बैलेंस नहीं होगा तो फिर उसकी वजह से क्या हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। मतलब ये कि अगर फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसके इम्बैलेंस होने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है।
अब अगर हम फर्दर एक और डायग्राम देखें जिसमें कि हम नेटवर्क देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिलरी बेड प्रेजेंट है। कैपिलरी बेड की बात की जाए तो हम कह रहे हैं कि जब आर्टरीज जो हैं वो डिवाइड होकर आर्टीरियोल और फर्दर जब उनसे ब्रांचेस अराइज होती हैं वो आर्टरीज बनाती हैं, और ये जो रीजन है इसे कैपिलरी बेड कहा जाता है। अब इसमें फर्दर हम देखते हैं कि क्या प्रेजेंट है लिम्फ वेसल्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में कि क्या है लिम्फ वेसल्स, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है टिश्यू सेल्स हैं, टिश्यू सेल्स के दरमियान की स्पेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जब हमने इसको इनलार्ज करके देखा तो देखा जो एक्सेस फ्लूइड होता है वो किस में मूव करके आ जाता है, वो मूव करके आ जाता है लिम्फ वेसल्स में। अब जब ये लिम्फ वेसल्स में आ जाता है तो फिर इसे क्या कहा जाता है, इस फ्लूइड को कहा जाता है लिम्फ, मतलब क्योंकि अब ये किस में मौजूद है, अब ये लिम्फ वेसल में मौजूद है। और फिर फर्दर हम देखते हैं कि इस लिम्फ को दोबारा से पोर कर दिया जाता है ब्लड में ताकि फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने स्टडी किया लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा कि क्या क्या आता है, जिसमें हमने देखा कि लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स हैं। फर्दर हमने देखा कि किस तरह से जो फ्लूइड है वो मूव करके आता है ब्लड से टिश्यूज में, टिश्यू से जब वो आ जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में तो उसे लिम्फ कहा जाता है, और फिर उस फ्लूइड को दोबारा से पोर कर दिया जाता है कहाँ पर, ब्लड में। और ये ऑन द होल पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि आज हमने स्टडी किया।